प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शिष्य नमन। मुट्ठी बंद कर आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। होता है ना सही? क्यों फिर हाथ पसार के जाते हो? अरे संसार के जब बाजार में वैसे जाते हो ना, मेलों में गए होगे ना कभी भी, घर से अगर पैसे लेके जाते हो, बाजार से कुछ लेके नहीं आते साथ में खरीद के, सब मेले में खो आते हो क्या? बहुत सारे मेले ऐसे भी लगते हैं। पता है कहाँ पे लगते हैं? फन फेयर जो लगते हैं ना, फन फेयर में गए हो कभी? उनमें पता है क्या होते हैं? उसमें बस झूले होते हैं, खाने पीने का सामान होता है, टिकट लगती है और तुम जाते हो वहां पे, झूले झूले पैसे भर दो, है ना? खाना खाया पैसे भर दो, और घर पे खाली हाथ करते टम 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 करते आ जाते हैं। वहां पे कुछ नहीं मिलता फन फेयर में। समझ में आ गई ना? फन फेयर में हमेशा ही ऐसा होता है, पूछ लो जो किसी से भी। वहां से आप कुछ खरीद के नहीं लाते। संसारी दूसरे मेलों में जाओगे ना, जैसे दिवाली मेला लगता है, कहीं होली मेला लगता है, कहीं बुक्स के स्टॉल का मेला लगता है, कहीं फ्लावर्स का मेला लगता है, तो वहां से तो आप कुछ ना कुछ खरीद लाओगे। फन फेयर नाम देखो क्या है, मजे का मेला। ये दुनिया भी मजे का मेला है, मगर इसमें बहुत झमेला है। इसीलिए बंदा पड़ जाता अकेला है, बिना सतगुरु के नहीं मिलता रास्ता दुहेला है। देख लो फिर कैसा गड़बड़ काम हो जाएगा। ये भी फन फेयर वाली दुनिया है ना? फन फेयर वाली दुनिया आकर्षित करती है ना। हाय बड़े प्यारे प्यारे से परिवार, हाय मेरा इतना प्यारा पति, हाय मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, है ना? ऊपर से माँ बाप, वाह सासू ससुर, कितना बढ़िया परिवार, वाह मजा आ गया फन फेयर वाली जिंदगी में, है ना? और बेटा जब तू जाएगा ना, ना तेरे गली तेरी सासू जावे, ना तेरे गली तेरा ससुरा जावे, ना तेरे माँ बाप जावे, ना तेरी घरवाली जावे, ना तेरे बालक जावे। जब तू इनके लिए कमा कमा के ने कितना जोड़ जाइए, तने एक दिन ठाकर तने गेरिया होंगे शमशान घाट में, बोड़ कर घर पे भी कोनी लेकर आवा तेरी मट्टी भी, कितने कुल्लड़ में भर के इतने घर ले आऊंगे। ना रे ना, बार की बार गंगा जी में तेरा आया हो, कदे उल्टा आ जे चिपट जाएगा ना तारे घर का। तामने प्यारा तो था ही नहीं, दुश्मन था ना तारा, दुश्मन था ना। ना ये मेरा बेटा था, कोई मेरा पोता था, है ना? फिर भी घर में कौन ही लाना ही भी, तो वो पराया हो लिया, तो वो जा लिया। कैसी फन फेयर की दुनिया है ये, इतनी मजेदार। तुम्हारी सारी सांसों की पूंजी चूस जाएगी मिनट में, और तुम्हें इस शरीर से भी खालिज करके और कर्मों की ऐसी जेल में भेजेगी कि जहां से तुम बाहर वापिस ही नहीं आ पाओगे। फिर बन के कुत्ता गधा सुअर बिल्ली चूहा मगरमच्छ बकरी घूमते रहना आराम से, क्योंकि ये लक 84 इसीलिए तो बनी है। थोड़ा सा इस फन फेयर में घूम के आते हैं। बाजार जब मार्केट वाले फन फेयर में गए थे ना हम, कहीं पे लगा हुआ था जब, वहाँ पे क्या था? झूले थे। वहाँ पे क्या था? खाने पीने का सामान था, और हमारे पास पूंजी थी। ख़त्म करी हमने। अब हम कहाँ आ गए? वहाँ से तो अपने घर आने का रास्ता था। अभी ये वाले दुनिया वाले फन फेयर की बात करते हैं। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। यहाँ पे पता है क्या कहते हैं? तुम पूंजी लेके आए हो ना सांसों की मनुष्य के तन में, अब फन फेयर में भी आ गए हो। फन फेयर में आ गए हो ना, अब तुमने सारी पूंजी खर्च दी, अब तुम्हें वापिस
घर नहीं जाने देंगे। तुम्हें वापिस घर नहीं जाने देंगे। उस फन फेयर में से तो तुम लुट पिट के घर आ गए थे ना। ये फन फेयर ऐसा है बेटा, लुट पिट गए तो घर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए मालिक कहते हैं कि बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, बुढ़ापा देख के रोया। हे आत्मा, मरने के बाद भी तू मुझे पाया ना टोया। मैं तो तुझे ढूंढता ही रह गया, कहाँ गया बेटे। वो फन फेयर वाली दुनिया ऐसी दुनिया है कि यहां से निकाल के तुम्हें वहां भेज देगी जहां पर भी तुम भुगतान ही करते रहोगे उस फन फेयर में घूमने का। ऐसी टिकटें हैं यहाँ की। और क्या कर रहे हैं हम, बड़े शौक से खरीद रहे हैं। ट्रैप होता ना, ट्रैप। गेम देखी है, कोई 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 गेम ऐसी होती है, वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं उनको पता है होगा कि वीडियो गेम में पता है क्या होता है, एक गेम खत्म हो जाती है ना, दूसरी साथ साथ में शुरू हो जाती है, ट्रैप की तरह। उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते। अभी पीछे बहुत सारे बच्चे एक ऐसी ही गेम खेल रहे थे जिसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को मार लिया था। ब्लू वेल की तरह थी। उसमें क्या था कि अगर टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें अपने आप को ब्लेड से काट के या फांसी लटक के मरना पड़ेगा। वहां पे कई बहुत सारे बच्चे, नौजवान बच्चे, 20-20, 25-25 साल के बच्चों ने खुद अपनी नसें काट के अपने ही घर में मर गए थे। ब्लू वेल ऐसा कुछ नाम था उसका। उसके बाद ये पबजी वाली गेम चली थी, उन्हीं दिनों की बात है ये सिमिलर टाइम पे चली थी ना, इसलिए लोगों को पबजी याद है। पबजी में भी बहुत सारे बच्चों की आदतें ऐसी बिगड़ गई थी कि घर वालों की बिल्कुल भी सुनना बंद हो गए थे वो। देख लो कैसा ट्रैप है, कहाँ ले गया वो एक गेम। इस जिंदगी वाले गेम से भी वो वाला गेम कहाँ ले गया। हम मालिक वाली दुनिया से आए थे जिंदगी वाले गेम में, और ये जिंदगी वाला गेम भी उनको किसी और गेम में कहाँ ले गया। और अब हम जो ये जीवन जी रहे हैं ना, यदि अगर अभी भी हमने इस गेम को सही तरीके से नहीं प्ले किया ना, तो हमने भी वही जाना पड़ेगा जहां वो बच्चे चले गए। वो गेम खेल के चले गए, हम बिना गेम खेले भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारा भी गेम चल रहा है, हमें ये पता ही नहीं है। ध्यान नहीं है हमारा बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ कि हम कौन सी गेम में फंसे हुए हैं। ये फन फेयर ऐसा फेयर है जिसमें रोना हंसना पिक्चर साथ साथ में चलती रहती है। और ये पिक्चर ऐसी लंबी पिक्चर है कि ये जन्म जन्म में नहीं चलती। अगर इस जन्म में चलती होती ना बस कि ये जन्म जिया, हंसना रोना पिक्चर चली तो दी एंड हो जाता। प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद और ज़्यादा अनंत रोना ही रोने वाली पिक्चर चालू हो जाएगी। अगर इस बार हंसना और आनंद में रहना नहीं सीखा तो। आनंद में रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सोच लो अब कौन कौन सी पिक्चरें तुमने अपने जीवन में चलानी है, कौन कौन से गेम खेलने बाकी हैं। शतरंज के खेल से भी बुरा खेल है ये जिसमें हम पड़े हैं। काल के हाथों की ऐसी गोटियां बन चुके हैं कि वो जब मर्जी चाहे किसी मर्जी को तरोड़ मरोड़ के कई मर्जी भेज देता है। और काल है क्या, ये हमें पता ही नहीं है। पता है किसी को काल क्या है? कर्म ही काल है जीवात्मा का। जीवात्मा का कर्म ही उसका काल है। कर्म यदि भक्ति कर्म कर गए तो निशंक हो जाओगे, परे हो जाओगे काम काम इस काल के जाल से। यही कर्म ही है। देखो जो कर्म के बंधन में बांध के प्रतिफल के रूप में फल भुगवाएगा, और यही वो कर्म है। अगर इसको पलट के भक्ति कर्म में ले आए तो भक्ति कर्म इसीलिए कहा जाता है निहि कर्म है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निहि कर्म
कहें कबीर पुकारी के, भक्ति करो तजी भरम। आगे साहिब कहते हैं, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे। सारी चीज़ों में हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं। भक्ति करने के लिए भी लोग है ना, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, और ये नहीं पता मन बुद्धि से पंथ अलैदा, ज्ञान में रहे लवलीना। नैनों में साहिब नगीना जी, नैनों में साहिब नगीना। वहाँ ना मन चलता, ना बुद्धि चलती, ना चित्त, ना अहंकार, कुछ नहीं चलता। वहाँ वो मस्ती है, वो आनंद है जो किसी किसी विरले को मिलता है, सभी किसी को तो वो मिलता ही नहीं। वो अपनी नैनों का नगीना ढूंढ लो। और इसीलिए साहिब ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो किनारे पे बैठे बैठे सोचे ना कि मुझे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। जब भवधार के लिए तो इतना सब कुछ करते हो, जीवन निर्वाह के लिए, इस शरीर के निर्वाह के लिए तो इतना सब कुछ करते हो, और भक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे शुक्र करो, परमात्मा ने ये नहीं कहा कि बेटा जिस दिन मनुष्य का तन मिले ना, सुबेरे से लेके शाम तक 24 घंटे, पैदा होते ही और मरने तक लेके, दिन रात हर सेकंड बस तुझे मैं याद रहना चाहिए हूँ, तुझे और कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। उस दयालु ने तो इतनी दया कर रखी है, वो तो कहता है तुम अपना संसार भी जीते रहो, भक्ति भी करते रहो, फिर भी नहीं करते हम। किसी ने मना नहीं किया ये संसारी गेम खेलने को, ये नहीं कहा इस गेम को छोड़ दो। कहा है कोई साहिब ने? क्या कहा है? यहाँ रहते रहते वो कर जाओ जो कोई कोई कर पाता है, जो केवल संत जन कर पाते हैं, वो कर जाओ। जब संत जन मनुष्य के तन में आके, आत्माओं के बीच में आके, आत्माओं के साथ में रह के जब वो करके जा सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते?